दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि ये माला किसकी है और इस माला में कितनी खोपड़ी है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भगवान शिव ने किसकी खोपड़ियों की माला पहनी हुई है और इस माला में कितनी खोपड़ियां हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार नारद जी माता पार्वती जी से मिलने आए। तब माता पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी कहने लगे, माता, आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। माता पार्वती जी कहने लगी, नारद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो कोई भी दुख नहीं है, तो आप मुझे देखकर दुखी क्यों होते हो? तब उस पर नारद जी कहने लगे कि आप भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद भी जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं। आपके इस जन्म से पहले आप माता सती के रूप में जन्म ले चुकी हैं, और इतना ही नहीं, आप अपने इस जन्म से पहले 107 जन्म ले चुकी हैं, और प्रत्येक जन्म में आप भगवान शिव को ही अपने वर के रूप में चुनती हैं, और इस प्रकार आपका जन्म मरण समाप्त नहीं हो पाया है। क्या आप जानती हैं कि भगवान शिव जो अपने गले में खप्परों की माला पहनते हैं, वह आपके ही पिछले 107 जन्म के खप्पर हैं, जो शिव भगवान आपकी मृत्यु के पश्चात अपनी माला में धारण करते हैं। 108वां खप्पर आप जीवित हैं, जो आपकी मृत्यु के पश्चात भगवान शिव अपनी माला में धारण कर लेंगे, परंतु आप इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकती हैं। भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो अगर वे आपको दे दें तो आप जन्म मरण से छूट सकती हैं। तब माता पार्वती जी कहने लगी, नारद जी, आपकी बात पर मुझे अविश्वास हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव मुझे इतना प्रेम करते हैं कि वह मुझे मरते नहीं देख सकते। अगर उनके पास ऐसा मंत्र होता तो वह मुझे दे देते, मुझे मरने नहीं देते। तब नारद जी कहने लगे कि जब तक आप भगवान शिव को एक गुरु मानकर आधीन भाव से दीक्षा नहीं लेंगी, अर्थात आधीन होकर मंत्र दीक्षा नहीं मांगेंगी, तब तक भगवान शिव आपको वह मंत्र नहीं देंगे। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। तब पार्वती जी सोच में पड़ गई कि नारद जी हमेशा दूसरों के कल्याण की ही बात करते हैं, और इस बात में उनका अपना कोई स्वार्थ भी नहीं है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से यह पूछने का निर्णय किया। फिर कुछ समय पश्चात भगवान शिव पार्वती जी के पास आए। उसी समय पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुझे किसने क्या कहा है? मुझे बता, मैं उसका सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। तब पार्वती जी कहने लगी, भगवान, आपके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि फिर तुम क्यों रो रही हो? पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, क्या ये जो खप्परों की माला आपने पहन रखी है, ये सभी खप्पर मेरे ही हैं? तब शिव भगवान ने कहा, हाँ पार्वती, ये तुम्हारे ही हैं। पार्वती जी कहने लगी कि जब मैं मरती थी तब क्या आपको दुख नहीं होता था? तब शिव भगवान कहने लगे, पार्वती, तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता था। जब तुम पिछले जन्म में दक्ष पुत्री थी और तुम हवन कुंड में जलकर मर गई थी, तब मैं 10,000 वर्षों तक तुम्हारे कंकाल को लिए वियोग में तड़पता रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। उसके बाद मुझे कुछ होश आया, और जब तक तुम मुझे पुनः नहीं मिल जाती थी, तब तक मैं तुम्हारे इन खप्परों को देखकर अपने मन को सांत्वना देता रहता था। तब पार्वती जी ने बताया कि आज नारद जी आए थे। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपके पास इतना अनमोल मंत्र है, तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया? अगर आप मुझे वह दे देते तो मैं मरती ही नहीं, और आपको इतना कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। तब शिव भगवान कहने लगे कि पार्वती, मैंने तुझे कई बार समझाना चाहा कि पार्वती भक्ति करनी चाहिए, परंतु तुम यह कहकर टाल देती थी कि मुझे स्वयं भगवान मिल गए हैं, तो मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है।
तब मैं भी चुप हो जाता, क्योंकि जब तक मंत्र अधीन होकर नहीं लिया जाए तब तक वह अपना कार्य नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें वह मंत्र पहले दे देता और तुम्हारे मन में उस मंत्र की जगह ही नहीं होती तो भी वह मंत्र बेकार हो जाता। अब तुम्हारे मन में भक्ति भाव और आधीनी आई है, अब मैं तुम्हें वह मंत्र दीक्षा के रूप में दूंगा। तब पार्वती जी ने उस मंत्र की साधना से जन्म मरण से मुक्ति पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव अपने गले में किसके खप्परों की माला पहने हुए हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।